जय गुरुजी। संगत जी, कई सारी संगत का सवाल था कि आप हमें गुरुजी का सत्संग कैसे करते हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि हम नए हैं, हमें नहीं पता है। संगत जी, गुरुजी महाराज का सत्संग बहुत ही सिंपल तरीके से करना चाहिए, जैसे गुरुजी करवाते थे। और जिस दिन सत्संग है उससे पहले पूरे घर की हम अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि गुरुजी महाराज को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। दूसरी बात आती है गुरुजी का दरबार लगाने की। संगत जी, आपके घर में कोई भी चेयर है या सोफ़ा है, आप लें, उस पर साफ कपड़ा डाल लें और फिर उसके ऊपर चोला लगा दें। अगर आपके पास चोला भी नहीं है तो आप कोई भी नई बेडशीट या कोई भी नया कपड़ा उस पर डाल लें। उसके राइट में और लेफ़्ट में एक एक टेबल रखें। लेफ़्ट टेबल के ऊपर आपने जोत रखनी है, जो पूरे सत्संग में जलाई जाएगी, अखंड जोत। दूसरे पे हमें गुरुजी का जो भी हम भोग लगाएंगे वो प्रसाद रखना है। संगत जी, अब बारी आती है प्लेलिस्ट की। गुरुजी के सत्संग की प्लेलिस्ट 2 घंटे की आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगी। उसमें सबसे पहले वेलकम पैंड होता है, दूसरी में एक ओमकार का मूल मंत्र, और फिर शब्दवाणी चलती है, लास्ट में 5 मिनट का मंत्र जाप, और उसके बाद शिव जी भगवान जी की आरती होती है। संगत जी, आप कोशिश करें कि प्लेलिस्ट के अंदर भजन के अलावा केवल शब्दवाणी ही चलनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी द्वारा जो ब्लेस्ड गुरुवाणी है वो यूट्यूब पे इजीली मिल जाती है, तो आप अपनी भी प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं। संगत जी, अब हमें एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लें कि इतने बजे हमें सत्संग शुरू करना है, गुरुजी महाराज को बुलाना है, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। संगत जी, उसके लिए आप सबसे पहले आप प्लेलिस्ट चला दें, वेलकम बैंड बजेगा, गुरुजी महाराज को अंदर लेके आएँ, विराजमान करें, फिर मेन मूल मंत्र चलेगा, उसको उससे आप जो आपके लेफ़्ट में हमने जोत रखी है वो जोत जला दें। फिर हम गुरुजी महाराज को जल प्रसाद देंगे, और कुछ ही लोग जो घर के हैं वही सेवा करें पूरे सत्संग में, बाकी सब बैठे रहें। आप ज़्यादा संगत नहीं बुला सकते, कोई बात नहीं, घर के फैमिली मेम्बर मिलके ही सत्संग कर लें। संगत जी, उसके बाद कुछ देर बाद हम गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाएंगे। चाय प्रसाद के साथ आप कुछ भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ चाय प्रसाद बहुत। फिर वही प्रसाद हमें फिर संगत में देना है। जब भी आप गुरुजी को भोग लगाएंगे, भोग आगे रखने के बाद थोड़ी देर वहीं पे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठें, उनसे अपनी बातें शेयर करें, सब कुछ उनसे उनके चरणों में ध्यान लगाएं, और उसके 10-15 मिनट बाद ही वो प्रसाद लेके उठें और किचन में जाके मिला के सारी संगत में बांट दें। फिर संगत जी, हमें शब्दवाणी सुननी है। उसके बाद फिर आती है कड़ा प्रसाद, जो कि बहुत ज़रूरी है गुरुजी के सत्संग में। कड़ा प्रसाद बनाना बहुत ज़रूरी है। उसका फिर हम गुरुजी के जो राइट साइड में टेबल है वहाँ पे भोग रख देंगे बना के। शब्दवाणी चलती रहेगी, बीच में ना तो किसी ने फ़ोन उठाना है, और संगत कोशिश करे कि टाइम से पहले पहुँचे, और ना ही किसी से बातें करनी है। बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंस होके गुरुजी महाराज की तरफ भी ध्यान लगाना है। संगत जी, उसके बाद फिर लंगर प्रसाद की बारी आती है। लंगर प्रसाद में आपने एक सब्जी प्रसाद, सूखी सब्जी, एक दाल प्रसाद, चपाती प्रसाद और चटनी प्रसाद, बहुत ही सिंपल तरीके से लंगर बनाना है। और लंगर को आरती और मंत्र जाप से पहले मतलब शब्द पूरी वाणी जो हमारा सत्संग की है उससे आधे घंटे पहले भोग के लिए रख देना है। उसके बाद फिर मंत्र जाप होता है, मंत्र जाप के बाद आरती होती है, आरती के बाद संगत जी फिर आप लंगर प्रसाद वहाँ से उठा लें और बाकी किचन में मिला के संगत में बांट। उसके बाद जो भी कोई अपना एक्सपीरियंस है सत्संग सुनाना चाहे, गुरुजी महाराज को माथा टेकें, उनसे अरदास लगाएं, और बहुत ही सिंपलिसिटी से सत्संग करें। अगर फिर भी कुछ चीज़ मेरे से रह गई है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे अदरवाइज़ बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही गुरुजी का सत्संग होता है। बस हमें वो 2 घंटे गुरुजी के चरणों में बिताने हैं। ना हमें किसी हैवी डेकोरेशन की ज़रूरत है, ना कोई ऐसी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है। वो तो बस हमारे भाव के भूखे हैं। अगर प्यार से और सच्चे मन से हम बुलाएंगे तो गुरुजी महाराज ज़रूर आते हैं। और संगत जी, सत्संग में गुरुजी के साथ बाकी सभी देवी देवता आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, लंगर करते हैं, और वो अदृश्य शक्तियाँ हमें आशीर्वाद दे के जाती हैं, हमें ब्लेस करने आती हैं। तो बस वो 2 घंटे हमें गुरुजी के चरणों में ही बिताने हैं। और जो भी संगत आती है अपना लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करे, एक कण का दाना भी ना छोड़े, क्योंकि वो ब्लेसिंग से ना जाने गुरुजी हमारी कितनी बीमारियों को ठीक करते हैं, हमारे कर्म काटते हैं।
बहुत ही सिंपल तरीके से सत्संग करें, किसी भी प्रकार के वहम या नियमों में ना पड़े। बस ये ध्यान रखें कि हमें गुरु जी को सच्चे मन से याद करना है, वो तो केवल हमारे भाव के भूखे हैं। शुक्राना गुरु जी।